अलग अलग शैम्पू वगैरह भी यूज हाँ नहीं नहीं करना। नहीं, अलग अलग शैम्पू और हेयर ऑयल भी। हेयर ऑयल भी। हाँ हेयर ऑयल भी, क्योंकि ज़्यादातर हेयर ऑयल आज मार्केट में आ रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, वो पेट्रोकेमिकल्स के बन रहे हैं। पेट्रोकेमिकल। हाँ पेट्रोकेमिकल्स, किसी ने पीछे पढ़ा ही नहीं है क्या है इसमें, हम्म, बस हेयर ऑयल है, ले लिया, अच्छा लगता है, ठंडा लगता है। हम्म, क्यों लगता है? हम्म, काफ़ी सारे ब्रांड है जो इतने हार्मफुल केमिकल यूज़ कर रहे हैं, तो वो आप उसकी प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो आपको हेयरफॉल नहीं है फिर भी होना शुरू हो जाएगा। तो अभी लाइफस्टाइल हमारी फास्ट मूविंग हो गई है, उसके हिसाब से ज़्यादातर प्रॉब्लम हो रहे हैं। फिर हमारे गैजेट्स का यूज़ है जो ज़्यादा बढ़ गया है, लैपटॉप है, मोबाइल है, उससे उसके क्या मतलब होता उसके है? रेडिएशन है, उससे भी हेयर लॉस की शुरुआत होती है। पानी भी इफेक्ट करता है। हाँ पानी भी इफेक्ट करता है, और जितना हम लोग बाहर से तो केयर कर ही रहे हैं, लेकिन अंदर से भी उतनी ज़रूरी है, हम्म। जो आयुर्वेदा ही बताता है और कोई नहीं बताता। कैसे हो दोस्तों? आज हमारे साथ है हैरी ढोल सर। कैसे हो सर? एकदम बढ़िया, आप कैसे हो केरू भाई? बस मैं बहुत ही अच्छा हूँ। और आपकी कंपनी नाम का कंपनी का नाम वृंदावन आयुर्वेदा है। जी तो वो थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना चाहूँगा मैं कि आप कहाँ से हो। आप एक सिविल इंजीनियर हो जी तो इसमें कैसे आए, और ये पूरी प्रोसेस कैसी थी? जी, बेसिकली वृंदावन आयुर्वेदा की स्टार्टिंग कोविड के दौरान हुई थी। हम्म, और कोविड के दौरान बालों का झड़ना और एक मुख्य समस्या हो गई थी, क्योंकि मेडिसिन की हेवी डोज की वजह से हर हम्म, घर में एक प्रॉब्लम था। तो मेरे दादाजी आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, उसके हिसाब से थोड़ा आयुर्वेदिक कल्चर घर में पहले से भी था। हम्म, तो उसके हिसाब से हमको एक विचार आया कि क्यों ना हमारी दादाजी की सोच को भी आगे बढ़ाए, और एक मार्केट में कोई अच्छी चीज़ हम लोग प्रोवाइड करें। हम्म, तो हम लोग हेयर केयर और स्किन केयर डिपार्टमेंट में वृंदावन आयुर्वेदा में काम करते हैं। हम्म, और वृंदावन आयुर्वेदा एक मिशन है जो लोगों की बाल और त्वचा की देखभाल के लिए आगे बढ़ रहा है। और सभी हमारे प्रोडक्ट सभी प्रकार के हार्मफुल केमिकल से एकदम फ्री है। ओके। तो ये आप बेसिकली जूनागढ़ से हो। जी तो जूनागढ़ जूनागढ़ से। एक ऐसा ही कहलाता है कि भाई थोड़ा हमारे कल्चर में भी है वहाँ पे। जूनागढ़ एक मतलब जंगल है, गिर जी है वहाँ जी पे। गिर है। तो आपके दादा पैशनेट थे आयुर्वेदा में। हाँ वो बहुत पैशनेट थे। हम्म। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं जी फटाफट से कि क्या क्वेश्चन है कि सबसे पहले तो हेयर लॉस की जो शुरुआत होती है वो कैसे होती है, और उसके रीज़न क्या होता है? हेयर लॉस की शुरुआत तो बेसिकली देखा जाए ना, तो हर एक आदमी को हेयर लॉस होता है। हम्म, 25 से 50 बाल हर रोज किसी के आदमी को भी गिरते ही गिरते हैं। हम्म, लेकिन हेयर लॉस की स्टार्टिंग में अ, थोड़ा कम बाल गिरना और उससे नए बाल भी आ जाते हैं, तो उसे हेयर लॉस नहीं कहते। ओके। अगर नए बाल नहीं आए तो उसे हेयर लॉस कहते हैं, और वो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। और उसमें तो अभी हमारी लाइफस्टाइल है, हमारा फूड है, हमारा कल्चर है। तो अभी लाइफस्टाइल हमारी फास्ट मूविंग हो गई है, उसके हम्म, हिसाब से ज़्यादातर प्रॉब्लम हो रहे हैं। फिर हमारे गैजेट्स का यूज़ है जो ज़्यादा बढ़ गया है, लैपटॉप है, मोबाइल है, उससे उसके क्या मतलब होता उसके है? रेडिएशन है, उससे भी हेयर लॉस की शुरुआत होती है। आई थिंक वो जो हम बोलते हैं कि ज़्यादातर स्किन में रहते हैं, जी स्क्रीन में, सॉरी, हाँ स्क्रीन में रहते हैं। और ज़्यादातर वो स्क्रीन टाइम हमारा ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर आंखों या हाँ नींद हाँ, से भी कोई लाइक रिलेटेड होता है? हमको सोने के टाइम भी फ़ोन पास में लेके सोने की आदत सी पड़ गई है। किसी का फ़ोन या मैसेज आए, हमको इंस्टेंट रिप्लाई करने की आदत जो है कि अपने फ़ोन अपना पास में ही रहना चाहिए। हम्म, तो उसके जो रेडिएशन है, नेटवर्क रेडिएशन, उसके हिसाब से हेयर लॉस की स्टार्टिंग होती है, वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। एक वीडियो भी मैंने देखा था जी कि बीच में फ़ोन रखा हुआ है और आजू बाजू में कुछ था, जैसे ही फ़ोन की रिंग आती है वो जल जाता है, जी पता नहीं जी क्या चीज़ था।
तो उस हिसाब से भी वो हार्मफुल है। जो जो रेडिएशन है वो हमको दिखते नहीं है, हम्म लेकिन वो रेडिएशन हमारे स्किन और हेयर दोनों के लिए हार्मफुल रहते हैं, हम्म लेकिन वो हमको दिखते नहीं है, इसीलिए हम लोग उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन ज़रूर से ज़्यादा गैजेट्स का उपयोग हमारे लिए हानिकारक तो है ही है। हम्म। और ये एक वो भी है कि मैंने सुना है कहीं पे कि ये जो हमारी स्कैल्प होती है, क्या बोलते हैं उसको, स्काल्प। स्काल्प स्काल्प सॉरी, जी। जो तो यहाँ से जो शुरुआत होती है ये फर्स्ट स्टेज होता है ऐसा। नहीं, जो हमारा फर्स्ट स्टेज होता है वो एम शेप में होता है। एम, या हाँ, एम शेप में होता है, राइट। यहाँ से यू। बाद में 7 स्टेज में मेंस में हेयर लॉस का होता है। फर्स्ट स्टेप हमारा एम स्टेप हुआ, हम्म, फिर धीरे 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 बढ़ के यू शेप में चला जाता है। राइट, साइड में ऐसे। बाल रहते, बीच में पूरे क्राउन है वो खाली हो जाता है। हम्म वो 7 स्टेप लास्ट है। और किसी का किसी और को ऐसा भी होता है कि पूरे का पूरा गंजापन हो जाता है, यू स्टेप्स के भी आगे हो जाते हैं। तो मेंस में 7 स्टेप होता है। ओके, उसके बारे में बाद में जी। बात करेंगे। जी। और जो रीज़न है कि हेयर फॉल होना, वो एक रेडिएशन, फूड उसमें इन्वॉल्व होता है। फूड है, फिर हमारी जी, हमारी अभी ऊँघ की बात करें तो अभी सोने का टाइम बहुत कम मिलता है। लाइफस्टाइल ऐसी होगी, रात को देर तक जगना, सुबह जल्दी उठ के जॉब है, बिजनेस है, उसका शेड्यूल टाइट होता है, तो उसके हिसाब से हम लोग चले जाते हैं। तो वो फिर अभी खुराक की हम लोग बात करें तो जंक फूड ज़्यादा हो गया है। हम्म जो ग्रीन वेजिटेबल है वो उसको हम लोग कम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमको जो विटामिन प्रोटीन मिलने चाहिए वो हम्म। भी नहीं मिल रहे हैं। फिर अभी यंगस्टर में बात करें तो अभी ड्रिंकिंग स्मोकिंग वो भी काफ़ी सारा बढ़ गया है, तो ओके। उसके हिसाब से भी हेयर लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम्म। तो उसमें मतलब जो भी हमारी जो हैबिट है, अल्कोहल जी। कंज्यूम जी। करना, जी। स्मोकिंग करना, जी। एंड वो धूम्रपान करना, जी। मतलब जी। जी। उससे भी फर्क पड़ता है। 100% फर्क पड़ता है। उससे ज़्यादा से ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि वो अपने को ऐसे सामान्य में दिखावे में नहीं आता। उसका जो अपने को हो रहा है प्रॉब्लम, वो बहुत लेट से दिखेगा अपने को। हम्म तब तक तो हम लोग बहुत आगे निकल चुके होंगे स्मोकिंग में, ड्रिंकिंग में। लेकिन स्टार्टिंग स्टार्टिंग में सब अच्छा लगता है, लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। हम्म। एक और चीज़ है कि डाइजेशन, जी। जो हम कंज्यूम करते हैं फूड, अगर वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो उसका भी इफेक्ट होता है उसमें। होता है क्योंकि मैंने प्रॉपर। एक अभी क्या है कि रिसेंटली विंटर में जी। मेरे भी हेयर फॉल ज़्यादा होने लगे। कभी नहीं होते हैं मेरे, हाँ मेरे वाइट हेयर है। और सो मैंने फिर मुझे थोड़ा टेंशन होने लगा कि ये क्या हो रहा है, अभी स्टार्टिंग हुआ है, बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। रीज़न क्या है कि विंटर में मुझे प्रॉब्लम रहती है, मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, एलर्जी है, मुझे साइनस की भी प्रॉब्लम है। तो क्या है कि मैं ज़्यादा धूप धूप में रहता हूँ, लेकिन वहाँ पे उस टाइम पे तो धूप आती भी बात नहीं ही है। नहीं है। और सुबह शाम मैं घर पे ही रहता हूँ, एक रूम में रहता हूँ, क्योंकि बाहर का जितना भी वेदर मुझे कनेक्ट होगा तो उससे मुझे ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। होती है। तो उसमें क्या है कि फिर हेयर फॉल स्टार्ट हो गए। जी। दैन मैंने एक प्रोडक्ट भी लिया, ऑनलाइन ही प्रोडक्ट था वो, जी। 1-2 महीने पहले मैंने लिया था। जी। तो उसमें मुझे टैबलेट भी दी थी। जी। उन्होंने ऐसा कहा कि ये सब तो ठीक है कि आपका अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, हेयरफॉल ही नहीं है, तो आपका ठीक है, अभी तो चलेगा, लेकिन आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। ज़्यादा पीना चाहिए। क्योंकि आपने विंटर में पानी ही नहीं पिया है, तो वो ड्राइनेस हो गई है, और विंटर में आपका डाइजेशन नहीं हुआ है प्रॉपरली, आप जो फूड कंज्यूम करते हो, तो उसके हिसाब से आपको ये टैबलेट दिया जाता है और आपको ये प्रॉपरली जी। खाना है, तो वो है। है। हम लोग फूड आजकल ऐसा ही कंज्यूम कर रहे हैं जो डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम हो रहा है, हम्म लेकिन हमको ये अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा लगता है कि ये अच्छा है। हम्म लेकिन जो जितना हम हेयर केयर के बारे में बात करें ना, तो जितना बाह्य रूप से देखा जाए, कोई हेयर ऑयल यूज़ कर रहे हैं, कोई दूसरी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, उस उससे भी कहीं ज़्यादा हमको अंदर से भी अपनी अपनी केयर करनी पड़ती है। हम्म जैसे डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं हो रहा है, आपने पानी की बात की, तो इतना कम से कम 6 से 7 लीटर पर डे का पानी, और उतना ही एटमॉस्फेयर भी इफेक्ट करता है, क्योंकि हम्म विंटर में आप बोला धूप इतनी नहीं मिल रही है,
तो उसके वजह से जो बालों की नमी है वो सूखी पड़ जाती है, अपनी स्काल्प पे वो भी सूखी पड़ जाती है। तो उसके हिसाब से बालों का झड़ना ज़्यादा हो जाता है। विंटर में राइट। बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। डेंड्रफ है, विंटर में ज़्यादा दिखाई देते हैं। डेंड्रफ होता कैसे है बेसिकली, मतलब यही प्रॉब्लम सब? प्रॉब्लम वही है, जो अपना विंटर में सूखापन रहता है ना, उसके हिसाब से अपनी ड्राइनेस। स्काल्प भी सूखी पड़ जाती है, और उसके हिसाब से ही डेंड्रफ होता है। ओके। और डेंड्रफ ज़्यादा हो जाने के बाद वो हेयर लॉस की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है? पहले डेंड्रफ ही होता है, हम्म। बाद में ही हेयर लॉस का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। डेंड्रफ है वो अपने बालों की नमी को पूरा खा जाता है, तो उसके वजह से अपने जो बाल है वो झड़ना शुरू हो जाता है। और ऐसा नहीं है बाल अंदर से ही झड़े, कभी अपना बाल लंबे है तो आधे से भी झड़ना शुरू हो जाता है। हाँ, मतलब पूरा बाल है तो आधा कट हो गए, आधा है। एक बार में दो भी हाँ वो हो हाँ जाता है? हाँ, दो हो जाते हैं। ऐसे भी हेयर लॉस के डिफरेंट डिफरेंट है। हम्म। ओके, तो अभी सेकंड क्वेश्चन पे भी आते हैं कि उसमें तो मुझे पता चल गया है कि भाई एक वाटर आपको लेना चाहिए, और डेंड्रफ से ही स्टार्टिंग होता है। जी, फिर जैसे कि हमने बात की, फिर डाइजेशन और प्रॉपर बहुत ग्रीन सारे ग्रीन वेजिटेबल ग्रीन वाले फूड। वेजिटेबल्स फूड्स, तो उस आपको प्रॉपर रखना पड़ेगा, आपका आपको डाइट मेंटेन करना है, डाइट मेंटेन प्रॉपर करना। डाइट। और आयुर्वेदा में क्या है, कोई भी बीमारी हो, मेन तीन ही चीज पे चलते हैं: वात, पित्त और कफ। वात। तीन, वात, वात। पित्त और कफ। आप थोड़ा सा डिटेल में समझा सकते हो वो तीन चीज़ें? वात, पित्त और कफ। कफ जो है, हमने खांसी आती है, वो कफ, वो कफ हम बाहर निकालते हैं। हम्म। लेकिन वो कफ अंदर में अंदर कितना भी आपको नुकसान पहुंचा रहा है वो किसी को मालूम नहीं है। राइट। वैसे ही बात है डाइजेस्ट का प्रॉब्लम। तो वो डाइजेस्ट के प्रॉब्लम से सारे हेयर और स्किन के जो प्रॉब्लम हो रहे हैं उसके हिसाब से हो रहे हैं। और हम्म। पीत है जो डाइजेस्ट में नहीं हो रहा है उसके हिसाब से पीत होता है। जैसे एसिडिटी हुई, गैस हुआ, वो सब जो है वो एक पीत के प्रकार है। हम्म। तो उसके हिसाब से हमको तीन ही, कोई भी आयुर्वेदा में आप किसी भी मेडिसिन लो तो तीन ही बेस पे काम करती है: वात, पित्त और मैं कफ। ऑडियंस को बताऊं, ये गुजराती वर्ड है। वात, पित्त और कफ, ये तीनों अलग वर्ड है। वही डिटेल में जानेंगे तो कफ जो हमारी जब विंटर में हमें निकलता है बॉडी में से, वो है। पित्त और जैसे क्या बोला आपने, भूल गया, वात पित्त, वात। जो डाइजेशन में होता है कि भाई डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, फिर एसिडिटी हो रही है, वो सब चीज़ें सर बता रहा है। तो गुजराती में ये है। तो ये एक आयुर्वेदिक टर्म है। आयुर्वेदिक टर्म में कोई भी आपको बीमारी हुई है, आयुर्वेदिक तीन ही टर्म पे काम करता है, और हम्म। उसके हिसाब से आपको मेडिसिन का गाइडेंस मिलता है। समझ गया मैं। सेकंड क्वेश्चन पे आए, आयुर्वेद क्या है और उसके फायदे क्या है? आयुर्वेद भारत की सबसे प्राचीन रोगों के लड़ने की पद्धति है, जो हम्म। आ, आचार्य चरक पतंजलि, और हम्म। आगे बात करें तो भगवान धन्वंतरी। भगवान। भगवान धन्वंतरी, वो कौन थे, मतलब पता नहीं। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के संशोधक थे। उसके हम्म। बाद में बहुत सारे ऋषि मुनियों ने अलग अलग संशोधन किया, अलग अलग सबके साहित्य है। हम्म। चरक संहिता बोलते हैं, ऋषि हाँ 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 चरक के हाँ। बहुत बड़े आयुर्वेद के वेद हो गए। फिर पतंजलि वेद हो गए बहुत बड़े। ऐसे बहुत नामी अनामी बहुत वेद हो गए, किसी को लाइमलाइट मिला, किसी को नहीं मिला, हम्म। लेकिन उसके आधार पे ही पूरी आयुर्वेद चलती है। और आयुर्वेद है जो पूरा आपको आपके मन, आपकी फिटनेस और आपके रोग, हम्म। तीनों को साथ में लेके आगे बढ़ती है। समझ गया। आयुर्वेद की कोई भी आप मेडिसिन या कोई भी प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपको बाह्य के साथ साथ अंदर भी इफेक्टनेस होगी। हम्म। और भारत की तो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन विश्व की सबसे पुरानी पद्धति बोले तो भी कोई गलत बात नहीं होगी। हम्म। और उसी के हिसाब से सारे जो प्रॉब्लम हो रहे हैं, ये तीनों को मिला ले कि अपना मन है, अपना अंडर का प्रॉब्लम है और बाह्य प्रॉब्लम है, सभी को मिलाने के तो हम पूरे फिट हो गए ना। हम्म। ये तीनों को साथ में लेकर काम करती है, और इसके हिसाब से अब हम लोग पूरे स्वस्थ हो जाते हैं। और आयुर्वेद का ऐसा है। आयुर्वेद जो होता है वो अ, जैसे कि मुझे बीमारी थी वो एलर्जी की, मुझे जी जन्म होने से, जी। मतलब हाँ,
क्या बोलते हैं उसको, मैं भी भूल गया अभी। स्टार्टिंग से ही है मुझे, जी। कि 10-15 साल से है, रेगुलर है, वो विंटर में होता है ये। तो फिर मैंने आयुर्वेदिक डॉक्टर को भी पूछा, तो फिर उन्होंने मुझे मेडिसिन भी दी। सो उन्होंने बताया कि ये है जो, अब मैं आपको जो दवाई भी दूंगा वो है लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। अगर आपको शॉर्ट में जाना है तो वो तो नहीं हो पाएगा, तो वो है आयुर्वेदिक में। नहीं, वो उसकी बात भी सही है, हम हम्म। मना नहीं कर सकते। लेकिन आयुर्वेद अभी मॉडर्न होता जा रहा है। हम्म। जो अभी नई नई ब्रांड आ रही है, जैसे हम लोग हैं, हमारा वृंदावन आयुर्वेदा है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को साथ में लेके चल रहा है। हम्म। जो पुरानी वाली पद्धति थी, जो ऋषि मुनियों ने सिखाया था, वो वाली पद्धति को अनुसर के और मॉडर्न जो आयुर्वेदा बना के मार्केट में आ रहे हैं। अभी पहले से बहुत कम टाइम में रिजल्ट मिलने लगा है। अगर पहले की बात करें तो उससे कम टाइम में रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। लेकिन रीज़न क्या, मतलब जो होता है कि उसमें हम तो क्या ऐसा मिला रहे हैं आयुर्वेदिक, क्योंकि आयुर्वेदिक बोले तो अलग है ना। सब सब प्रकृति से जुड़े हुआ है। हम्म। झाड़ पान पौधे एकदम नेचुरल है, कोई केमिकल नहीं है। उसके हिसाब से उसकी इफेक्ट है ना, वो थोड़ी लेंदी प्रोसेस है। और हम्म। उसके हिसाब से आजकल लोग है ना, आयुर्वेदा से दूर भागे जा रहे हैं। बस वही रीज़न है कि लेंदी है, इंस्टेंट चाहिए, क्योंकि अभी हमारी लाइफ भी ऐसी हो गई है कि फास्ट मूविंग चाहिए अपने को। हम्म। तो अभी मॉडर्न आयुर्वेदा की सोच रख के आगे बढ़े तो 100% अभी रिजल्ट भी ज़्यादा मिल रहे हैं। पहले की समय में बात करें तो उससे ज़्यादा स्पीड में रिजल्ट मिल रहे हैं। हम्म। ओके, तो अभी जैसे कि हमारे जो अभी मेडिकल टर्म्स में है, तो होम्योपैथी, एलोपैथी एंड आयुर्वेदिक, तो वो तीनों का डिफरेंस समझाइए। वो तीनों क्या होम्योपैथी, है? आयुर्वेदिक और एलोपैथी तीनों अपनी जगह पे अलग अलग तरह से काम करती है। अपनी सारी प्रोडक्ट या मेडिसिन बनाने का तरीका भी अलग है। हम्म। आयुर्वेदा है, मैंने पहले बोला, ये पूरा नेचुरल बेस से प्रकृति से जुड़ी हुई है। और एलोपैथी वो इंस्टेंट हमको रिजल्ट देती है। हम्म। और होम्योपैथी है वो, जैसे कि हम बात करें कि जो लाइक क्या बोलते हैं उसे, कि हम बात करें, रेगुलर जो अभी टर्म वो दवाई आती है वही। हाँ, वो रेगुलर दवाई आती है वो, जो मतलब कि हम बात करें ना कि कोई अच्छी चीज़ नहीं है, अपन समझे कि चलो कि ड्रिंक है वो अच्छा नहीं है, हम्म। लेकिन उसमें से जो पार्ट अच्छा है उसमें से वो निकाल के अच्छे पार्ट से अपनी प्रोडक्ट बना के हम्म। और उसके साथ काम करती है। दोनों की फॉर्मुलेशन अलग है, दोनों के रिजल्ट के टाइम पीरियड भी अलग है। हम्म। तीनों देखे, एलोपैथी होम्योपैथी और आयुर्वेदा अपनी अपनी जगह पे कोई रिजल्ट का भी अलग अलग स्टेज है और अपनी काम करने की पद्धति भी बहुत अलग है। ओके, तो हमने तो बहुत सारी बात की है, जी। जैसे कि मैंने क्वेश्चन भी मतलब निकाले थे, ज़्यादा कनेक्ट हो जा रहे हैं, लेकिन अभी बात करनी है मुझे कि ये जब भी हेयर लॉस, आई थिंक थर्ड या फोर्थ स्टेज तक काम करते हैं ऑयल वगैरह लगा के। जी। अगर वो काम नहीं करते तो हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं लोग। जी। वो क्या चीज़ है और वो करवाना चाहिए? हेयर ट्रांसप्लांट तब करवाना चाहिए जब आपके पास कोई विकल्प नहीं है, हम्म। क्योंकि उससे प्रॉब्लम भी हो सकती है और रिजल्ट भी मिल सकता है। हर पेशेंट के ऊपर अलग अलग रिजल्ट मिलता है, क्योंकि उसमें पेन भी ज़्यादा रहता है, फिर इरिटेशन होती है, खुजली होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम भी होते हैं, और कहीं किसी पेशेंट को जैसा सोचा है वैसा रिजल्ट भी नहीं मिलता है। हम्म। मैं इस बात पे ऐसा कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई स्टेज दिख ही नहीं रहा है तो हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए। हम्म। लेकिन वो लास्ट स्टेप है, क्योंकि उससे हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से ऐसा नहीं है कि 100% प्रॉब्लम सोल्व हो ही सकता है। सिक्के के दो पहलू है, होगा या नहीं होगा। हम्म। उसके हिसाब से कोई श्योरिटी नहीं है उसकी। लेकिन लास्ट स्टेज है हम्म। तो हमको वही करना है, सीधी समझा। बात है। और वो इन्फेक्शन भी होता है वगैरह? इन्फेक्शन होता है, क्योंकि अगर कि आपको किसी ना किसी स्किन रेसिस है,
किसी की एलर्जी है तो उसका भी होता है और पेन भी ज़्यादा रहता है। फिर हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद हमको खुजली भी ज़्यादा आती है। और अभी आपने एक सीटिंग ली और बाद में अपनी कप को खुजली ज़्यादा बढ़ गई, आपने खुजा लिया, तो आपकी सीटिंग पूरी फेल हो गई। ओके। उसके हिसाब से अगर आपके पास कोई चांस ही नहीं है दूसरा, तो ही वो करना चाहिए, वो लास्ट स्टेज है। और वैसे भी सुना है कि वो जो हेयर ट्रांसफर करते वो एक्सपेंसिव भी है बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत एक्सपेंसिव है। वो आपको पता है कितना एक्सपेंसिव है मतलब? वो तो अलग अलग चार्ज है, उसमें कैटेगरी आती है। अच्छा। हाँ, उसमें कैटेगरी आती है, उसके रिजल्ट के हिसाब से एक्सपेंसिव है। और स्लेब अलग अलग किए हुए उन लोगों ने। वो तो मुझे हम्म। पक्का तो चार्जेस का मालूम नहीं है, लेकिन कैटेगरी अलग अलग उसकी है, वो मालूम है। अब मतलब मैंने वैसा सुना है कि एक एक बाल के अलग अलग चार्जेस होते हैं, हाँ, ऐसा उसको भी होता है? उसको उसको काउंट पर बाल के हिसाब से करता है। वैसे पूरा क्राउन है कि इंचज के हिसाब से वैसा नहीं करते। एक बाल का इतना कोई होता है, वैसा ही रहता है। ठीक है, समझ गया। अब हमने जितने भी बात की ना अभी वो मैन के रिलेटेड थी। जी। अभी वुमेन्स के रिलेटेड क्या होता है? वुमेन्स वुमेन्स। को भी ज़्यादा अभी हेयरफॉल हाँ, हो रहा है। वुमेन्स को और वर्किंग वुमन है, उसके स्ट्रेस वाली लाइफ हो गई हम्म। है। घर का टेंशन है, वर्क प्लेस का टेंशन है। फिर वुमेन्स को मोनोपोज हम्म। आफ्टर प्रेगनेंसी, ये 3 कारण मुख्य है। उसके हिसाब से फिर हम बात करें तो लेडीज में ज़्यादा वो रहता है कि अलग अलग कंपनी के हेयर ऑयल और शैम्पू को बार बार चेंज करना। किसी हम्म। ने फ्रेंड ने सजेस्ट किया तो वो चेंज करके नया ट्राई करेंगी। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो अपने बालों के लिए सूटेबल है वही हेयर ऑयल और वही शैम्पू यूज़ करना चाहिए। हम्म। और ज़्यादा से ज़्यादा हमको ऐसा प्रेफर करना चाहिए कि अ, कम से कम हम्म। केमिकल वाले शैम्पू हो। अ, क्योंकि आजकल मार्केट में केमिकल फ्री प्रोडक्ट के नाम पे ज़्यादातर हो रहा है। क्योंकि कैसा हो रहा है कि आज ऐसा ट्रेंड आ गया है हमारे भारत में कि अब आप बोलो कि आयुर्वेदा है, नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, कुछ भी बेच सकते हो। हम्म। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमको पूरा टेस्ट करना, देखना, उसके बाद में ही हमको यूज़ करने की करनी चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन पीछे दी हुई होती है वो हाँ। भी नहीं पढ़ते हैं हाँ, लोग। एक एक आ गया कि आयुर्वेदा है, नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, बस वो है। या किसी हम्म। ने आपने मुझे सजेस्ट किया कि हरीश भाई आप ये यूज़ करो तो मैं करने लगता हूँ। ऐसा नहीं करना। अपने बालों, अपने स्किन जो सूट करता है वो, क्योंकि आपका जो प्रॉब्लम है और मेरा प्रॉब्लम है दोनों अलग अलग रहता है। जितने भी लोग हैं सबका प्रॉब्लम अलग अलग रहता है। आप आज आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आपका जो हेयर फॉल के पीछे रीज़न है वो भी अलग रहेगा, मेरे जो हेयर फॉल हो रहा है उसका पीछे रीज़न है वो भी अलग रहेगा। तो हम्म। वो कैसे मैं मान लूँ कि आपको जो प्रोडक्ट अच्छी लगी, आपको रिजल्ट मिला, वो मुझे भी मिलेगा। लेकिन ये कोई हम्म। सोचते नहीं है। उसके ऐसा यूज़ करके प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अलग अलग शैम्पू वगैरह भी यूज़ हाँ, नहीं करना नहीं नहीं, चाहिए। अलग अलग शैम्पू और हेयर ऑयल भी। हेयर ऑयल भी। हाँ, हेयर ऑयल भी। क्योंकि ज़्यादातर हेयर ऑयल आज मार्केट में आ रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, वो पेट्रोकेमिकल से बन रहे हैं। हाँ, पेट्रोकेमिकल। पेट्रोकेमिकल से। किसी ने पीछे पढ़ा ही नहीं है क्या है इसमें। हम्म। बस हेयर ऑयल है, ले लिया, अच्छा लगता है, ठंडा लगता है। हम्म। तो क्यों लगता है? हम्म। काफ़ी सारे ब्रांड है जो जो इतने हार्मफुल केमिकल यूज़ कर रहे हैं। तो वो आप उसकी प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो आपको हेयरफॉल नहीं है फिर भी होना शुरू हो जाएगा। इसलिए जो सावचेती छोटी छोटी बातों की रखनी चाहिए। हम्म। सर मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि ये जो पूरी सिस्टम है, अगर शैम्पू आप वो यूज़ कर रहे हो, आपने पीछे इन्फॉर्मेशन नहीं देखी, ओके, शैम्पू यूज़ किया, फिर आपके बाल झड़ने स्टार्ट हो गए, जी। धीरे धीरे आपका प्रॉब्लम हो गया, फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो ट्रीटमेंट देगा, वो अलग से ऑयल वगैरह देगा, टैबलेट देगा, फिर अगर चलो वो भी नहीं हुआ तो ट्रांसप्लांट है, तो ट्रांसप्लांट है, वो मुझे पूरी साइकिल लगती है अभी तो मार्केट में, कि अभी नई नई साइकिल, मतलब ऐसा लगता है कि ये पूरा एक, क्या बोलते हैं उसको, बिजनेस है, सबका गाड़ी चलना चाहिए, है ना? वो अभी मेरे को लग रहा है धीरे धीरे वो साइकिल तो नहीं कह सकते। कि जो बड़े हाँ हाथी है, हाँ। जो हमारे देश में या जो वर्ल्ड वाइड, तो अभी ऐसा ही लग रहा है मुझे कि सबका चलना चाहिए, जो प्योरली 100%, तो वो तो अभी मिलना ही मुश्किल हो गया। अगर हम हाँ, हमारी फूड की ही बात करें तो आई थिंक जो पहले वेजिटेबल्स मिलते थे अभी मिल रहे हैं, सो उसमें भी दिक्कत आ रही है। दिक्कत आ रही।
तो फिर तो ये तो नॉर्मल चीज़ है तो। जो बिग प्लेयर है वो तो आप सोच रहे हो वैसा सोच रहे होंगे, हम्म। लेकिन कई सारी ऐसे भी कंपनियां हैं जिसको प्योर प्रोडक्ट देने में हम्म। खुशी मिलती है। उसको बस एक एक ऐसा मिशन लेके निकले हैं कि हमको ये करना है, लेकिन ज़्यादातर आप बात कर रहे हो वैसा ही चल रहा है। एक हम्म। पूरी साइकिल सेट है, और इसमें क्या है, सब लोग जो कस्टमर है वो बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं, हम्म। क्योंकि उसकी गलती कस्टमर की है, हम्म। बिग प्लेयर की या किसी और की नहीं है। वो अपना काम करे, वो हाँ, वो बिजनेस अपना करे। काम कर रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं। हम्म। गलती कस्टमर की, क्योंकि वो पूरी तरह से प्रॉपर ध्यान दे के पढ़ नहीं रहा है कि हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, इसमें क्या क्या है। हम्म। बस ऐसा चल रहा है कि 80% तो ऐसा ही चल रहा है कि हीरू भाई, कि मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया, अच्छा है तो मैं भी लूंगा, अच्छा है, लेकिन मुझे क्या नुकसान हो रहा है वो मैं नहीं देख रहा हूँ। हम्म। बस अच्छा है तो अच्छा है। रेटिंग पे सब कुछ चल रहा है अभी। अगर मार्केट ऑनलाइन में की वही बात चल रहा कर है। रहे हैं तो रेटिंग देख के लेते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली ऐसा नहीं होता है। आपने 5 स्टार रेटिंग दी है किसी प्रोडक्ट को तो वो आपके लिए सूटेबल है, मेरे लिए सूटेबल हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं हो सकता। हम्म। आपको पहले आपको देखना पड़ेगा कि मेरी ऑयली, मेरा सॉरी स्किन जो है, हाँ, या जो मेरा जितने भी बॉडी है वो ड्राई है, ऑयली है, हाँ। उसके हिसाब से मुझे प्रोडक्ट प्रोडक्ट देखनी पड़ेगी। प्रोडक्ट परचेस करके टाइम वही सारी पर्टिकुलर चीज देखने को रहती है, वो कोई देखता नहीं है, रेटिंग देख के आगे चल जाते हैं। पर लेकिन वो ये भी एक एडिक्शन जैसा है, मतलब जो शैम्पू अभी जो आ रहा है, जो अभी हम लोग यूज़ करते हैं, वही मैंने भी बंद किया है, तो वीकली आई थिंक एक दो बार ही कर रहा हूँ। लेकिन जो शैम्पू होता है वो, जब हम हेयर वॉश कर रहे हैं और कंडीशनर जो हेयर वॉश करने के बाद जो स्मूथनेस आती है बालों में, उसके बाद वो पतले होते जाते हैं धीरे धीरे। स्मूथनेस केमिकल से ही आती है। हम्म। आयुर्वेदा, कोई भी प्रोडक्ट यूज करो, शैम्पू आयुर्वेदा का आता है, उसमें स्मूथनेस नहीं आएगी, हम्म। आपको पसंद नहीं आएगा। आपकी जो हार्ड लगेंगे थोड़े। हेयर स्टाइल है वो सेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम्म। स्मूथनेस नहीं है। लेकिन क्या प्योर है, जो स्मूथनेस देता है वो केमिकल ही है। हम्म। उसके हिसाब से हार्मफुल केमिकल है तो अपना अपना आपका बाल जो है वो हम्म। पतला होता ही जाएगा, और पतला होगा, और बाद में हेयर लॉस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। वो चीज़ है, वो चीज़ है, मैंने भी वो भी देखा है। ये तो हमने बात की टोटली हम्म। हेयर के रिगार्डिंग। अभी मुझे जैसे जैसे याद आएगा जी, वो जी, जी, बात करेंगे, लेकिन अभी फेस के बारे में जी, कि फेस जब भी मैं चाहता हूँ सैलून में, तो वो मैंने आज तक कभी कोई भी फेस वॉश से ज़्यादा मैंने जी, कोई भी क्रीम लगवाई नहीं है। जी, मुझे पसंद ही नहीं है कि जी, मुझे फेस पे कोई कुछ भी करे, जी। मुझे पसंद नहीं है। तो जब भी मैं वहाँ पे जाता हूँ तो वो मुझे सजेस्ट करते हैं कि भाई बाल कटवाने जाता हूँ तो सजेस्ट करते हैं कि सर आपके फेस पे अभी थोड़ा ये है, तो ये वगैरह यूज़ कर लो आप, प्रोडक्ट यूज़ कर लो, जी, आपका निखार आएगा। जी, और दो तीन और चीज़ें हैं, आपको आधा घंटा बैठना पड़ेगा, वो चारकोल का अभी क्या मास्क वगैरह आता जी, है जी, जी, जी। उससे। तो वो एक्चुअल में हेल्पफुल है या हार्मफुल है, वो मुझे जानना है। हार्मफुल है, हार्मफुल है। क्योंकि आजकल ट्रेंड बढ़ गया, आपने जैसा बोला ऐसा। हाँ। आप नहीं करवा रहे हो, खुशी की बात है। नहीं, मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि हाँ। मुझे फेस पे कोई मतलब टच भी करे ना तो जी, मुझे। लेकिन ज्यादातर यंगस्टर में ज्यादा हो रहा है हम्म। कि सलून में जाएगा, पार्लर में जाएंगे, वो सजेस्ट करेंगे ये करो वो करो, वो अपना बिजनेस कर रहा है। हम्म। लेकिन कोई देखता नहीं, वो बोलेगा इसमें इतना ग्लो आएगा, वो आएगा, आपको जो पिंपल है वो निकल जाएगा, ब्लैक एज है वो निकल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम्म। किसी को सूट करता है, किसी को नहीं सूट करता। अपनी स्किन की टाइप हर एक आदमी की अलग अलग रहती है, किसी भी आदमी की सेम स्किन टाइप नहीं रहती। तो उसके हिसाब से आपको जानना चाहिए कि मेरी स्किन के लिए ये अच्छा है या नहीं है, हमको इसकी एलर्जी है या नहीं है। लेकिन हम्म। लेकिन कभी क्या होता है कि फ्लो फ्लो में करवा दिया, चलो करते हैं, चलो करते हैं, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि आपको पिंपल नहीं है अभी, हम्म। एकदम आपकी स्किन टिप टॉप है, लेकिन उसके करवाने के बाद पिंपल होंगे, ब्लैकेज होगा, ड्राइनेस बढ़ेगी, ऐसा कई सारे प्रॉब्लम का सामना फिर करना पड़ता है। और दूसरी बात वो है कि आप जो सलून में जा रहे हो वो हाइजीन कितना मेंटेन करता है। ज़्यादातर देखा भी है कि रेगुलर लोग वीक में मंथली भी वो फेशियल वगैरह करवाते हैं, फिर हेयर स्पा करवाते हैं। वो मतलब अच्छी बात है या?
नहीं, हेयर स्पा है, हेयर स्ट्रेटनिंग है। स्ट्रेटनिंग। हाँ, उससे भी हेयर लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हार्मफुल केमिकल से ही वो स्पा और स्ट्रेटनिंग होते हैं। हम्म। और स्ट्रेटनिंग के बाद जो प्रोडक्ट दी जाती है उसमें भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल है, क्योंकि बालों को सिल्की रखना है अपने को, तो उसके हिसाब से वो भी हार्मफुल है। उसके करवाने के कुछ समय बाद ही हम्म। अपने को आपको दिखने लगता है कि हेयर लॉस हो रहा है। हम्म। और उसकी हेयर स्ट्रेटनिंग तो 100% बोल सकते हैं कि क्योंकि उससे वो बाल को पतला कर देती पतला है। कर देती है। जो उसकी नमी है वो सुखा देती है। तो वो एक रीजन है, मतलब स्ट्रेटनिंग जो आई थिंक वुमेन्स लोगों को ज्यादा है। ज़्यादा वुमन में प्रॉब्लम भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, हम्म। कि स्ट्रेटनिंग वुमन ज़्यादा कर रही है, मेन कम कर रहे हैं। वुमन में प्रॉब्लम ज़्यादा इसीलिए है कि स्ट्रेटनिंग का एक आप हम लोग बोल सकते हैं कि 50% प्रॉब्लम हेयर स्ट्रेटनिंग से ही है। नमी कम हो जाएगी तो बालों का झड़ना तो निश्चित है। मतलब हम ही हमारे बालों को हाँ, खराब कर रहे हैं अभी, ऐसे ही क्योंकि मेंस लोगों को तो स्ट्रेटनिंग की जरूरत फिर, जरूरत लेकिन नहीं। वो ड्रायर आता है ना। ड्रायर आता है, उससे होता है, लेकिन स्ट्रेटनिंग जितना नहीं। मतलब वाह, कई कबार हमको ड्राई हाँ करना है तो हाँ कर लेते हाँ, हैं, तो वो मतलब चलेगा। मंथ में एक बार कर लिया तो कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ऐसा रख सकते हैं कि कम से कम यूज़ करें ड्रायर का भी। हम्म। समझ गए। तो और एक है कि अभी हम बात करें प्रोडक्ट की, जी तो मुझे वो जानना है कि जितने भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होती है तो उसमें यूज़ क्या होता है मेनली, कि एक हेयर जो है, जी कि जब आप हेयर ऑयल बना रहे हो हेयर शैम्पू बना रहे हो, हेयर कंडीशनर बना रहे हो, कुछ भी चीज़ है, जी। तो अगर मान लो कि कोई प्रोडक्ट आयुर्वेदिक कंपनी नहीं है और अगर किसी को घर पे भी बनाना है तो वो कैसे बनाए? क्योंकि वो हर नुस्खे आते हैं हर आजकल नुस्खे इंस्टाग्राम रील्स पे, इंस्टाग्राम यूट्यूब पे बहुत सारे नुस्खे आते हैं। कि इसको गर्म करते हैं वो, फिर क्या क्या, मेरी मम्मी ने भी एक बार हाँ। करके दिया था लेकिन वो बहुत स्मेल कर रहा था, लगाया नहीं फिर मैंने। तो वो चीज़ें, तो उसमें क्या क्या आता है, हेयर उसमें ऑयल के बारे में बात करें हेयर तो। ऑयल है तो उसमें सीसम ऑयल आता है, कोकोनट ऑयल आता है, सनफ्लावर ऑयल यूज़ करते हैं लोग। सनफ्लावर। हाँ, ऑयली ऑयल यूज़ करते हैं। और उसमें ब्राह्मी, भृंगराज, जटामांसी, आंवला, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अपने को घर में बनाने का है तो वो एक देखना रहेगा कि प्रॉपर जो आप चीज़ मांग रहे हो दुकान वाले से वो ही मिल रही है ना। क्योंकि जो आयुर्वेदिक ब्रांड है वो पूरे बल्क में से, जहाँ पे उत्पादन होता है खेत में से, वहाँ से ही उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है। और उसकी क्वालिटी और जो उसकी सेल्फ लाइफ है हम्म। उसके मेंटेन करना है कि ये जो है प्रोडक्ट उसको इतनी धूप चाहिए, इतनी नहीं चाहिए, वो हम लोगों को सामान्य जीवन में उसका ज्ञान नहीं होता है। तो हम्म। उसके हिसाब से कभी कभार बिगड़ी हुई चीज़ भी हमारे घर पे आ जाती है। समझ तो गया। उसके हिसाब से भी कभी ना कहीं हमको प्रॉब्लम हो सकता है। हम्म। फिर ये जो है एक ऑनियन, जी। और वो कैसे बेनिफिट करता है, और एक ये मैंने वर्ड बहुत कुआर पाट, हम इंग्लिश में बोल, इंग्लिश में क्या, एलोवेरा, एलोवेरा, हाँ। एलोवेरा जी। तो वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या देता है, क्योंकि मैंने बहुत वर्ड सुने हैं, एक ऑनियन और ये कुआर पाटू का, एलोवेरा का। हाँ, एलोवेरा है ना, वो हेयर और स्किन दोनों के लिए अच्छा है। हम्म। और एलोवेरा हेयर में लगाओगे तो उससे आपके हेयर स्मूथ हो गए, स्मूथ। शाइन हो गए, हम्म। जो आप कंडीशनर के बिना भी कर सकते हो। बोले ना घरेलू नुस्खे, हम्म। ऐसा कई सारी चीज़ है। और हम एलोवेरा फेस पे लगाए तो हमारी स्किन स्मूथ होगी, ग्लो करेगी। लेकिन क्या है, सभी को वो करना नहीं है, क्रीम लगाए और अच्छा है, लेकिन हम्म। वैसा तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि अंदर से आपको ही नुकसान हो रहा है। तो जो अभी हम स्किन की बात करें तो मुल्टा की मिट्टी है, हम्म। उससे भी हमारी स्किन टाइट होगी। राइट। हाँ, जो एज दिखती है, कम उम्र है लेकिन एज दिखती है स्किन की वजह से, तो हम्म। उसके मुल्ता की मिट्टी से अपनी स्किन टाइट होगी। वो घरेलू नुस्खे भी आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मार्केट में से प्रोडक्ट लेके ही कोई कंपनी का प्रोडक्ट लेके ही, लेकिन एलोवेरा है, ये मुल्ता की मिट्टी है, वो आसानी से मार्केट में से मिल सकता है। हम्म। तो ऐसे भी आप अपनी केयर कर सकते हो। ओके। तो और ये जो एग वगैरह लगवाते हैं बालों पे, जी। वो वो बेनिफिट देता है? वो स्मूथनिंग में बेनिफिट देता है। हम्म।
लेकिन ऐसा नहीं उससे बाल आ जाए और नहीं वगैरह। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। स्मूथनिंग एक पार्ट ऑफ कंडीशनर हुआ, वो अपने बालों को स्मूथ बनाता है बस। बाल आए वैसा वो नहीं है, उसके लिए प्रॉपर मात्रा में इंग्रेडिएंट चाहिए। जैसे ओनियन है तो ओनियन से रीग्रोथ होता है। रीग्रोथ। हाँ, रीग्रोथ होता है। ओनियन है, लेकिन मार्केट में ज़्यादातर अभी आप किसी भी गूगल पे सर्च करोगे ओनियन ऑयल, तो आपको 30 से 35 हज़ार कंपनी ऐसी मिलेगी जो ओनियन ऑयल बना रही है। हम्म। क्योंकि ओनियन लोग एक यूएसपी बन गया है, चल रहा है मार्केट में, चलाओ। अच्छा है बुरा है वो कोई नहीं देखता, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो ओनियन ऑयल की जो प्रोसेस होती है, तो उससे आपके 100% बाल को रीग्रोथ मिलता है। हम्म। कई केसेस होते हैं कि 100 में से 5 केसेस है इसको सूट नहीं हुआ, तो वो अलग केस है। लेकिन 95 को तो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। उसका टाइम पीरियड पर्टिकुलरली होता है कि इतने दिन तक आपको रेगुलर ओनियन हेयर ऑयल यूज़ करना है। हमारे हम लोग बात करते हैं, हमारी ओनियन ऑयल आता है, वो 90 डेज में हम लोग बोलते हैं कि आपको रिजल्ट दिखेगा, हम्म। और आज दिख रहा है। लेकिन प्रॉपर तरीके से प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स, अच्छी क्वालिटी के मटेरियल, रॉ मटेरियल है, उसके भी बहुत मायने रखता है आयुर्वेदा में। हम्म। वो केमिकल्स से जो है तो उसमें वो मायने नहीं रखता, क्योंकि केमिकल ही केमिकल है। और आयुर्वेदा में भी केमिकल आते हैं, ऐसा नहीं है केमिकल फ्री है, लेकिन हार्मफुल केमिकल नहीं है। हमको डरने की जरूरत नहीं है। समझ गया। कई बार हमने बॉक्स में देखते हैं कि इसमें तो केमिकल लिखा हुआ है, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है उसकी सेल्फ लाइफ के लिए केमिकल डालना ही पड़ता है, लेकिन वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में कोई भी हार्मफुल केमिकल का यूज़ नहीं हो रहा है। हम्म। जो हार्मफुल है उससे ही अपने को डरने की ज़रूरत है, क्योंकि वही अपने स्किन और बालों दोनों को नुकसान पहुंचाता है। समझ गया। और ये जो है शैम्पू वगैरह बनाते हो वो कैसे आयुर्वेदिक में कैसे बनता है? उसकी एक प्रोसेस है। हमारी हमारी खुद की फॉर्मूला है जो हमारे दादाजी ने हमको दी हुई है, और उसमें जो फॉर्मूला दी थी उसमें सेल्फ लाइफ नहीं थी। नहीं, वो मैं बोल रहा हूँ कि क्या यूज़ करते हो आप हाँ, उसमें, क्या कौन सा इंग्रेडिएंट यूज़ होता है? उसमें वही होता है जो हार्मफुल केमिकल नहीं है हमारे लिए। हम्म। वो सारे केमिकल होते हैं, और फिर ओनियन का शैम्पू है या किसी और की जगह उसका एक्सट्रैक्ट यूज़ होता है, फिर ओके। ऑयल यूज़ होता है। ऑयल यूज़ होता हाँ, है। ऑयल यूज़ होता है, और केमिकल भी होता है। लेकिन वो जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, जो हमारी स्काल्प और हेयर को डैमेज नहीं करेंगे, हम्म। तो आयुर्वेदिक शैम्पू की प्रोसेस ये होती है। ओके। सो फिर अभी हमने, और ये एक एक मैंने देखा था कि जो हम चंपी करते हैं, जी। ऑयल करते हैं, तो जो चंपी ज़्यादा करो तो वो क्या बोलते हैं उसको, बेनिफिट होता है उससे या बेनिफिट नहीं भी होता है? ऐसा मैंने कुछ सुना था कि बहुत ज़्यादा ऑयलिंग और ज़्यादा चंपी भी नहीं करना चाहिए, बाल ज़्यादा गिरते हैं, ऐसा कुछ क्या? चंपी एक तो एकदम हल्के हाथ से करना चाहिए, पहली बात ही। हार्ड हाथ से आप करोगे तो हेयर लॉस के, हेयर फॉल के चांसेस है। और 5 से 7 मिनट मैक्सिमम हम्म। प्रॉपर अपने स्कैल्प में इसी तरह से मसाज करने का है, एकदम हल्के हाथ से। ऐसे ऐसे हाँ, नहीं? ऐसे ऐसे नहीं, एकदम हल्के हाथ से ऐसे ऐसे आप करोगे, और पूरी तरह से स्काल्प में अंदर तक जाना चाहिए। ऐसे बाल ऊपर पे, नहीं? हाँ ऊपर नहीं, बाल पे लगाया ऐसे नहीं। हम मेंस को ऐसी ज़्यादातर वो होती है कि ये लगा लिया और निकल गए काम के लिए, लेकिन प्रॉपर तरीके से अंदर तक जाना चाहिए, हम्म। तो वो आपको ज़्यादा फायदा देता है। और एकदम हल्के हाथ से चंपी करने का। वीकली कितने, क्या वीकली हम कितनी बार कर सकते हैं? वीकली 2 से 3 बार। 2 से 3 दो बार? से तीन बार और फिर क्या है, ऑयल में ऐसा है कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो डेली भी यूज़ करना चाहिए। और प्रॉब्लम इतनी नहीं है तो वीक में 2 से 4 बार तक यूज़ कर सकते हो। हम्म। मतलब आप बोले ना OD1, अल्टरनेट यूज़ कर सकते हो। मंडे को किया, फिर वेडनेसडे को किया, फिर फ्राइडे को किया। हम्म। ऐसा OD1 यूज़ भी अल्टरनेट यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से कोई हेयर लॉस का प्रॉब्लम और रीग्रोथ करना है
तो आप प्रॉपर आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह के ऊपर से रेगुलर भी यूज़ कर सकते हो। ओके। और एक 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 और चीज़ है कि जैसे कि वो चंपी के बारे में बात की, मैंने 2-3 जगह से ऐसा पूछा है कि जी वो लोग ऐसे बोलते हैं कि या तो आप रात में ऑयल कर लो और सुबह शैम्पू कर लो, जी। वो तरीका सही है या शैम्पू करने के बाद ऑयल करो और 2-3 दिन रहने दो? नहीं नहीं, रात में ऑयल करो और सुबह शैम्पू करो, वो ऐसा? तरीका सही है। क्योंकि रात में आप ऑयल करोगे, सुबह शैम्पू हो जाएगा, तो प्रॉब्लम क्या होगी, बाहर जाओगे पोल्यूशन इफेक्ट है, हम्म। वो ऑयल रहेगा ना तो उसके पोल्यूशन चिपकेगा। लेकिन शैम्पू करने के बाद तो ऑयल चला गया ना। ऑयल चला गया तो उसके हिसाब से जो ऑयल की जो होती है वो निकल जाएगी ना, तो जो पोल्यूशन इसका इफेक्ट नहीं होगा, रात को फिर से ऑयलिंग कर लो। हम्म। और ऑयलिंग रात में रहेगी तो आप 6 से 7 घंटे मिनिमम ऊँघ होती है, तो उस उतने टाइम प्रॉपर आपको ऑयलिंग वाला स्काल्प रहेगा और उसको न्यूट्रिशन 100% मिलेगा। मतलब जब रात को ऑयलिंग करते हैं तो जो स्काल्प पे मतलब जितने भी हमने हाँ ऑयलिंग किया है, चंपी किया है, वो प्रॉपर अंदर से जाएगा हाँ, क्योंकि कुछ है नहीं, कुछ कुछ है नहीं, पोल्यूशन प्रॉब्लम। इफेक्ट नहीं है हो रही है। ओके, और तो उसकी वजह से वो प्रॉपर इफेक्ट करेगा। जी राइट, समझ गया मैं। तो उसकी वजह से वो सुबह शैम्पू करते हैं। जी। मैं अभी तक उल्टा कर रहा था, क्योंकि मैं वो सोच रहा था नहीं अभी मतलब कुछ हुआ नहीं, जी लेकिन सुबह शैम्पू करने के बाद मैं ऑयली चंपी करता था। रीज़न है कि बाहर जब पॉल्यूशन आए तो वो ऑयल में ही रहे, अगर शैम्पू करोगे तो निकल जाएगा। अभी तक मैं ऐसे कर रहा था। ज्यादातर लोग ऐसा ही कर रहे हैं, हम्म। पहले शैम्पू बाद में ऑयल। लेकिन वो तरीका गलत है, पहले ऑयल करो बाद में शैम्पू कर लो। क्योंकि वो जाएगा ही नहीं अंदर तो पता ही हाँ, नहीं चलेगा। और रात को वेदर भी अच्छा होगा, वेदर भी अच्छा होगा, आप अपने कमरे एटमॉस्फेयर। में हाँ होगे। आम लोग होते हैं उनको ज़्यादातर हेयर फॉल से या स्किनी इफेक्ट से या कुछ भी प्रोडक्ट, तो अगर किसी को या स्टार्टिंग हो रहा है तो वो केयर कैसे करे, ऐसे सिंपल वो आप बता दीजिए कि फेस में भी और हेयर में भी। हेयर में हेयर लॉस की आपको लग रहा है कि हो रहा है, तो पहले तो गर्म पानी से हेयर को वॉश करना बंद कर देना चाहिए। ओके। गर्म पानी से बंद। और ग्रीन वेजिटेबल है, हम्म। सीजनल फ्रूट है। ये मैंने बहुत सुना है, हॉट सॉरी गर्म हाँ, पानी से। गर्म। रीज़न क्या होता है, वही जो जैसे कि वो स्ट्रेटनिंग करवाते हैं, ड्रायर यूज़ करते हैं, जी, क्योंकि वो गर्म सेम ज़्यादा है तो सेम वो सेम पतला हो जाता है। सेम रीजन हो है। और डेंड्रफ भी ऐसा सुना है कि डेंड्रफ भी हाँ ज़्यादा होता है, हाँ, ज़्यादा डेंड्रफ विंटर में होता है, उसका एक रीज़न वो भी हो सकता है कि क्योंकि हम गर्म गर्म पानी गर्म से ही पानी नहा से रहे हैं। नहाते हैं। अपने बालों और त्वचा के लिए ठंडा पानी बहुत ज़्यादा सूटेबल है। हम्म। आप देखोगे कि आपने कहीं कोई फेस ट्रीटमेंट करवाई है, तो वो लोग बोलेंगे आइस लगाना, धूप में बहुत कम जाना। तो उसका रीज़न वही है, जितनी ठंडक रहेगी उतनी आपकी स्किन ग्लो करेगी। आज हम ऐसे ही कश्मीर जाएंगे, मनाली जाएंगे, आपको आपने फील किया होगा कि वहाँ पे एटमॉस्फेयर एकदम ठंडा रहता है, तो आपकी स्किन एकदम ग्लो करने लगती है। हम्म। फिर वापस इधर आ गए, लाइफ में बिजी हो गए, शेड्यूल टाइट हो गए, वापस पहले पूरा जैसी स्किन हो गई, एकदम ग्लो नहीं, ब्लैकेज आ गया, पिंपल आ गया। जितना ठंडा पानी से यूज़ करेंगे पिंपल की मात्रा भी कम हो जाएगी। ओके। जी पानी भी इफेक्ट करता है। हाँ, पानी भी बेक करता है। और जितना हम लोग बाहर से तो केयर कर ही रहे हैं, लेकिन अंदर से भी उतनी जरूरी है, हम्म। जो आयुर्वेदा ही बताता है और कोई नहीं बताता। क्योंकि हमको हेयर हो या स्किन हो, ज़्यादातर प्रॉब्लम पानी से आती है। पानी कम पीना, हम्म। 6 से 7 लीटर पानी पर डे का पीना चाहिए, लेकिन इतना कोई पीता ही नहीं है क्योंकि लाइफ इतनी बिजी है, टाइम नहीं है। और अपने को प्योर वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल जो है हम्म। वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए, जिससे फोलिक एसिड है, B12 है, इससे विटामिन भी हमको मिलने चाहिए। हम्म। तो उससे क्या है, अपनी बालों की जड़ मजबूत होगी, तो बाल जो गिरने का चांसेस है, हम्म। आप एटमॉस्फेयर में इफेक्ट कर रहे हैं, आप आपको धूप में काम करना है, वो है स्ट्रेस वाली लाइफ है, लेकिन आप ग्रीन वेजिटेबल और सीजनल फ्रूट का भी सेवन ज़्यादा करोगे तो उससे आपको रक्षण मिल सकता है।
हम्म। जितनी बाहर से केयर है उतनी अंदर से भी है। फिर अपनी जो बुरी आदतें पहले हमने बात की, समझ गया। ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग है, उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। हम्म। वो स्किन पे ज़्यादा इफेक्टनेस होती है, और हेयर पे भी उतनी ही ज़्यादा इफेक्टनेस होती है। लेकिन आजकल क्या है, सबको प्रोडक्ट यूज करके, हाँ मैं कर रहा हूँ, केयर कर रहा हूँ, लेकिन वो केयर नहीं हुई। हम्म। अंदर से भी हमको इतना ही हेल्थ कॉन्शियस रहना चाहिए, प्रॉपर हम्म। डाइट चाहिए। अपनी एक अपनी और जो चीज़ है। नींद है ओके। वो भी 6 से 7 घंटे की चाहिए। हम्म। अगर आपकी नींद नहीं है तो आपको अंडर आई में ब्लैक का दिखेगा, वो नींद के हिसाब से ही हो रहा है। सॉरी, मैं दो तीन जी। चीज़ें मुझे अभी याद आई कि जी। इंडिया में अगर 50-60 साल के ऊपर हो जाए तब जी। वाइट बाल आए तो अच्छा है। जी। राइट, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जितने भी बच्चे हैं उनके भी वाइट बाल आ रहे हैं। तो रीज़न क्या है उनका? रीजन स्ट्रेस, चिंता। स्ट्रेस। हाँ, मेरे तनाव ज़्यादा है। 8th स्टैंडर्ड में आना स्टार्ट हो गया था। और स्मोकिंग जो यंगस्टर में ज़्यादा बढ़ गई है। कोई वो जेनेटिक होता है, वो बाद में वो ट्रांसफ़र होता है, वो मतलब। वो वाइट हेयर वाला जेनेटिक भी हो सकता है, लेकिन जेनेटिक वाला कम है। हम्म। ज़्यादातर हमारी आदतों से जुड़ा हुआ ही है। जेनेटिकल प्रॉब्लम है वो 10-20% पकड़ लो आप, लेकिन 80 से 90% तो अपनी बुरी आदतों से ही है। हम्म। क्योंकि मेरे जो कज़न है उनके, मतलब वो आई थिंक होगा अभी 10 साल या 12 साल का, उसके भी अभी वाइट बाल आ रहा है। तो उसका तो अभी कोई है नहीं। तो वो, हाँ, उनके पापा करते हैं। वो है, तो उसकी वजह से इफ़ेक्ट होता है हाँ, बच्चों को। बच्चों को होता है, बच्चों को उसकी वजह से नहीं होता है, लेकिन जो उसको हो रहा है उसको न्यूट्रिशन की कमी है, विटामिन की कमी है। हम्म। अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत फूड, होगी। फूड तो है एट ही एंड है। फूड ही आ गया। कोई भी चीज़ आजकल प्योर नहीं मिल रही है। हम्म। ये वेजिटेबल भी देख लो, वो भी जो पहले के ज़माने में मिलता था उतना प्योर तो अभी मिल ही नहीं रहे, केमिकल वाले ही आ रहे हैं। वो एक्सेप्ट करना है, हम्म। लेकिन जितना हो सके उससे बचना है। और अच्छे सीजनल फ्रूट और हम्म। ग्रीन वेजिटेबल पे ज़्यादा फोकस करना है। मेन फोकस ग्रीन वेजिटेबल जो हमको विटामिन्स पूर्ति मात्रा में हमको दे, हम्म। ऐसा अपना आपका डाइट प्लान सेट करना रहेगा। और ये जब हम वाइट बाल होते हैं उसके बाद हम वो डाई वगैरह लगाते हैं, कलर यूज़ करते हैं, तो वो वो तो चलो ठीक ही है ही नहीं, तो क्या करना चाहिए अगर अब उसको छुपाना? मेहंदी। मेहंदी बेस्ट है। मेहंदी बेस्ट है। हाँ, क्योंकि हेयर कलर है तो 100% केमिकल ही है। 100% केमिकल, राइट। मैंने ऐसे काफ़ी सारे केसेस देखे और सुने भी है कि जब तक हेयर कलर यूज़ नहीं करते थे तब तक बाल एकदम प्रॉपर थे, झड़ नहीं रहे थे, हेयर लॉस का कोई प्रॉब्लम नहीं था, हेयर फॉल का कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब से हेयर कलर स्टार्ट किया है तब से ही हुआ है। हम्म। क्योंकि 100% केमिकल आता है, इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। राइट। आप हेयर कलर लगाओगे, 15-20 मिनट के बाद वॉश कर लोगे, हम्म। एकदम अपना वाल ब्लैक हो गया। मेहंदी में ऐसा नहीं होता। मेहंदी एक कुदरती है, उसके छोड़ होते हैं, और उसी उसकी पत्तियों को पीस के पाउडर बनाते हैं, हम्म। उसमें पानी डाल के लगाना है। मेहंदी यूज करना चाहिए कि हेयर कलर। समझ गया। और एक फिर ये जो वाइट बाल होता है वो ब्लैक होते हैं बाद में? ब्लैक तो नहीं हो ऑयल सकते, वगैरह से या कुछ खाने नहीं में हो सकते। नहीं हो सकते? जो वो है वो अपनी रूटीन है। हम्म। एक बार हो गए हो मतलब हो गए गए। हो गए। कई कंपनी क्लेम करती है वो प्रोडक्ट आ रहा है, वो प्रोडक्ट है, लेकिन वो फर्जी है। और हम्म। जो आपका बाल है, इतना ही जब बाल बढ़ेगा, लंबे हो गए, तो अंदर से जो निकलेगा वो वाइट ही निकलेगा। हम्म। जो बाहर दिख रहा है वही ब्लैक कलर है, तो वो पार्ट ऑफ हेयर कलर ही हो गया। लेकिन वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत ज़्यादा बातें की हमने, लेकिन मुझे अभी मोरल ऑफ द स्टोरी वो पता चल गया कि ये जितने भी, मतलब अभी जितना भी प्रॉब्लम है, हेयर फॉल हो या फेस का भी कोई प्रॉब्लम हो या जी। ये वाइट है हेयर का भी है, तो क्या है कि सिंपल रहना है। जैसे कि आपने बताया कि ये जो हॉट वाटर यूज़ कर रहा है वो बंद कर दो नहाने के लिए, कि भाई उससे शैम्पू मत करो, ये चीज़ है वो बालों में मत लगाओ, स्ट्रेटनिंग मत करो, ज़्यादातर केमिकल का यूज़ मत जी। करो।
और ये प्रोडक्ट जो आप देखने जा रहे हो अगर मार्केट में भी, तो वो आपको क्या करना है कि सबसे पहले वो देखना है आपकी स्किन कैसी है, आपके हेयर कैसे जी है, वो और किसकी कमी है, वो वही हाँ प्रोडक्ट आप देखो। और उसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि भाई हाँ मुझे विटामिन सी की कमी है, डी की कमी है, जितने जो भी हाँ। हो उस हिसाब से आप लो, और तो जो आपको इफेक्टिव लगेगा। ऐसा कोई इंग्रेडिएंट नहीं है ना जो आपको एलर्जी है, वो भी देखना है, हाँ, राइट राइट। वरना आपको इफेक्ट उल्टा पड़ेगा। हम्म जो प्रॉब्लम नहीं है वो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। हम्म। तो पर्टिकुलर देखना चाहिए, उसको टेस्ट करना चाहिए, नहीं कि किसी ने सजेस्ट किया और हमने मंगवा लिया। राइट। और ये वाइट बाल का तो कुछ है ही नहीं, जी और जो कलर यूज कर रहे हैं हम वो भी गलत है, वो भी उसको भी गलत है। करना चाहिए। पानी ज़्यादा पीना चाहिए, पानी पानी कम से कम 6 से 7 लीटर छः तो से सात पीना ही। लीटर आजकल और कोई नहीं पी रहा है, हाँ राइट। हम्म। लेकिन उतना तो पीना ही चाहिए। पहले के ज़माने में बात करें तो सब कुछ पानी की मात्रा ज़्यादा थी, हार्ड वर्क था। अभी हमारा हार्ड वर्क नहीं है, राइट। तो उसके हिसाब से भी हमारी बॉडी को इफेक्ट होती है। तो हार्ड वर्क जो कर रहे हैं उसमें हमको देखने को मिला कि ज़रा प्रॉब्लम कम है, क्योंकि हम्म। हार्ड वर्क करेंगे तो पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा। समझ गए। तो इन द सेंस टॉपिक तो वही आता है, पॉइंट ऑफ व्यू पानी ही है, स्किन हो या हेयर हो, मेन तो पानी ही है। पानी हम्म। जितना पियोगे उतनी प्रॉब्लम कम से कम क्रिएट होगी। ओके, तो मतलब पता चल गया कि मुझे जितने भी क्वेश्चन है मैंने आपको पूछ लिए, तो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब दिया, तो जी थैंक यू हरित भाई थैंक यू। आने के लिए और बताने के लिए कि ये सब क्या है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने भी हमको बुलाया, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा आज, कि आपने भी आयुर्वेदा के बारे में जानने की कोशिश की और हम्म। समझने की कोशिश की। आपके माध्यम से बहुत सारे ऐसे भी आपके व्यूअर्स हो गए जिसको नहीं मालूम होगा, वो भी अभी प्रोडक्ट लेते समय और अपनी खुद का ख्याल रखते समय ध्यान देंगे। वो ये तो कमेंट बॉक्स इतना में इतना बताएंगे करना है मुझे जी। अभी कि क्या है। थैंक यू थैंक सो मच।